गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण से जो भी सवाल पूछा गया होगा प्रयास कीजिएगा सही जवाब देने का। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है आपसे, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दोनों में संबंध आपको मालूम है कि आर बराबर होता है 2f, यानी आर जो है एफ का 2 गुना होता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। सवाल नंबर दूसरा आता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। अवतल दर्पण में अगर बड़ा प्रतिबिंब बना है तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि वस्तु कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर तीसरा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों। कल्पना हमेशा सीधी होती है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। क्या याद रखना, कल्पना हमेशा सीधी होती है। आपको अगर मैं कहूंगा बच्चों आप कल्पना करो, आप बोलोगे सर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, ये कल्पना है, पर होता उल्टा है। घर में मम्मी के हाथ से मार खाते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे पीटती होगी, तो कल्पना हमेशा सीधी होती है। जबकि वास्तविक में क्या होता है बच्चों, गुरुजी वास्तविक में तो उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, हम लोग उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए, हजामत मतलब आप समझते होंगे, हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो लाइट हम लोग यूज करते हैं सर्च लाइट, उसमें परावर्तक सतह अवतल का होता है। अगला है, दंत विशेषज्ञ किसका प्रयोग करते हैं, तो दांत के डॉक्टर भी अवतल का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। तो बीच की, पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दोनों हमें प्राप्त होना चाहिए बच्चों। सवाल नंबर अगला है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर m माइनस में हो जाए तो बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बच्चों हमने आपको 10 बार पढ़ाया होगा कि m अगर प्लस में आ रहा है तो समझो प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और बच्चों अगर m माइनस में आ रहा है तो समझो वास्तविक बना है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वास्तविक बना है और उल्टा बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, पोल चेंज कर देना, संदेश पोल चेंज कर दीजिए, पोल नहीं करना है, चेंज करना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या 32 है बच्चों, फोकस दूरी कितनी होगी, सर फोकस दूरी 16 हो जाएगा, आधा होता है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में होता है। पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के लिए हम लोग, है ना, हम बच्चों पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नई कार्तीय परिपाटी के सामने, बच्चों आपको पता है कि ये दर्पण है, और दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखते हैं, सामने रखते हैं, तो हमेशा नेगेटिव होता है, दर्पण के पीछे पॉजिटिव होता है। ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का मतलब होता है बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों हमेशा हम ऋणात्मक लिखेंगे। सवाल अगला आता है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या ये छोटा सवाल भी आपको बताना पड़ेगा, इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या ये छोटा सवाल आपको बताना पड़ेगा, नहीं गुरुदेव उत्तल की। अगला है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में आप कार देखे होंगे, इस तरह का कार का डिजाइन होता है आगे का, यहां पर लगा होता है हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है, याद रखेंगे। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि समान आकार का प्रतिबिंब बने। बच्चों समान आकार का प्रतिबिंब हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, एक गलती भी मत करना। समान आकार का प्रतिबिंब कहां पर पढ़ाए थे हम, तो वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है,
दाढ़ी बनाने के लिए अवतल का प्रयोग होता है। किसी हाँ, दोनों में संबंध बताना है, क्या है? तो बच्चों पता है ना आपको कि r बराबर 2f, ये हमारा संबंध होता है, r बराबर 2f। देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। बच्चों प्लीज बताइए, क्या स्पीड ठीक है? बताओ, स्पीड ठीक है? स्पीड ठीक है, बोलो हाँ या ना। स्पीड ठीक है बोलो, क्योंकि अगर हम बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, है ना। बहुत स्लो पढ़ेंगे तो हम लोग कम क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं गुरुदेव स्पीड स्लो, हमें